ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज वैसे बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव है, मगर हमने सोचा कि आज ये ब्रह्मचारी के या हनुमान जी जो प्रभु रामचंद्र के एक नित्य दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक और जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए और पिछले कई दिनों से राम लीला या राम जी का वर्णन, प्रभु रामचंद्र का जो प्रभाव रामनवमी से जो प्रारंभ हुआ है उसको ही हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। हनुमान जी एक केवल वानर नहीं है, अपितु शिवजी के 11वें अवतार रुद्र अवतार इनको कहा गया है। ये वायु पुत्र है क्योंकि वायुदेव ने जो शिवजी का तेज था अंजना माता तक उनको पहुंचाया था, और वायुदेव ने वो शिवजी का तेज अंजना माता के कान से उनके गर्भ में प्रवेश कराया था, इसलिए उनको वायुपुत्र भी कहा जाता है। माता अंजना जो पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी और ऋषि मुनियों के श्राप से उनको वानर रूप धारण करना पड़ा, और उन्होंने पुंजिक स्थला अप्सरा और केसरी राजा इन दोनों ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी। जब अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय कैकई के खीर के भाग से एक भाग एक ईगल घार, जिसको मराठी में कहते चील, उसने उठाया और वो जहां पर अंजना माता और केसरी महाराज तपस्या कर रहे थे वहां पर उनको वो प्रदान किया। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र भी कहते हैं जैसे भरत मेरा भाई है वैसे आप भी मेरे भाई के समान ही हैं, क्योंकि एक ही खीर के पात्र से ही दोनों का अवतार हुआ, भरत का भी और हनुमान जी का भी। और ये खीर वायुदेव जी ने अंजनी के हाथ में दी, और इस खीर के सेवन करने से हनुमान जी का जन्म हुआ। बाल लीलाओं में तो प्रसिद्ध है ही, जब उनको भूख लग गई तो बाल अवस्था में हनुमान जी गए सूरज को, सूर्य देवता को एक फल समझकर खाने के लिए। आजकल थोड़ी सी सूर्य देवता ने अपनी गर्मी बढ़ा दी है या अपना थोड़ा प्रकाश बढ़ा दिए है तो हम परेशान हैं, और यहाँ पर साक्षात हनुमान जी उस सूर्य के पास दौड़ते गए, छलांग लगाई, उनको लगाए फल ये खाने के लिए, और उनको लगा ये फल मैं खा सकता हूं। और ये हनुमान जी की एक शक्ति या शक्ति का सामर्थ्य जो उन्होंने भगवान प्रभु रामचंद्र की सेवा में किया। और इंद्रदेव ने उनकी हनुवटी, हनु मतलब ये जो भाग है, उसके ऊपर प्रहार किया और इसलिए उनका नाम हुआ हनुमान। इंद्र ने वज्र प्रहार किया उनके हनुवटी, जिसको मराठी में हनुवटी कहते हैं, ओठों के नीचे वाला हिस्सा, तो इसलिए उनका नाम हुआ हनुमान। उनकी भक्ति की शुरुआत तो जन्मता थी ही, मगर इस संसार में प्रभु रामचंद्र की पहली भेंट उनकी हुई ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, जब वो सुग्रीव के दूत बनकर प्रभु रामचंद्र को मिले। सुग्रीव जो किष्किंधा के महाराज थे, उनके दूत बनकर वे प्रभु रामचंद्र का पहला दर्शन उनको हुआ ऋषिमुख पर्वत के पास, जो रायचूर के पास ही है। किष्किंधा और ऋषिमुख पर्वत, जब आप कभी रायचूर जाएंगे, श्रीमान जयतीर्थ प्रभु जहां पर पिछले 35 वर्षों से प्रचार करते हैं, तो यहाँ विशेष यात्रा हो सकती है, किष्किंधा यात्रा, और वहीं पर ये सारा स्थान है। और वहीं पर एक पर्वत है जहां पर हनुमान जी का प्राकट्य भी हुआ, ऐसे कहा जाता है। और जब हनुमान जी ने खुद को बताया कि आप एक मेरी योग्यता क्या है, उन्हें सिर्फ एक ही कहा, मैं प्रभु रामचंद्र आपका दास हूं, दासो अहम। ये सबसे बड़ी सीख है।
जब हमको पूछा जाता है आप कौन है, तो हम कहते हैं मैं ये भक्त हूँ, मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा बिजनेसमैन हूँ, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है, मेरा इतना सारा प्रतिष्ठा है, प्रभाव है। मगर इतना सब कुछ होते हुए भी प्रभु रामचंद्र के वो सिर्फ दास कहलाए। और ये हम सभी भक्तों के लिए वो सिखा रहे, हमारे पास जितना भी ऐश्वर्य, ज्ञान या हमारी विद्या कुछ भी क्यों न हो, सबसे ओरिजिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो हमारी है, वो हम भगवान और गुरु के दास है। देखिए बुद्धि में वो इतने प्रखर थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे। हमको लगता है अरे वानर होंगे, वानर को क्या आता है वेद वगैरह सारा, मगर शास्त्रों में कहा गया है सारे वेदों के वो ज्ञाता थे, संस्कृत के विशारद थे। जब प्रभु रामचंद्र से उनकी मुलाकात हुई तो प्रभु रामचंद्र से वो संस्कृत भाषा में बात करने लगे। और तब प्रभु रामचंद्र सुग्रीव को कहे कि आपका कपि, आपका जो वानर है, कितना बुद्धिमान है, आपका एक कपि, आपका दूत बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान प्रभु रामचंद्र ने स्वीकार किया था। विनम्रता, इतनी शक्ति, वायु के पुत्र या प्रभु रामचंद्र के दूत, सुग्रीव के सर सेनापति होने के बाद भी वो सदैव, उनकी इतनी नम्रता है, प्रभु रामचंद्र के बाजू में खड़े हो गए गदा लेकर, नहीं, हमेशा प्रभु रामचंद्र के चरणों में। ब्रह्मचर्य से हमें वे सिखा रहे कि हमें भी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। जब तक हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तब तक प्रभु की प्राप्ति हमारे लिए कठिन हो जाती है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने हमें सीख दी है। फिर भक्ति, प्रत्येक हर एक सांस में उनका राम नाम, हर सांस में एक सांस भगवान का नाम, हर सांस भगवान का नाम, राम राम राम। और धैर्य भी इतना है, जब उनको समुद्र लांघने के लिए बताया गया था तो कितने सारे संकट आए, सुरस आई, सिंहिका आई, मगर उन्होंने चतुराई से उन्होंने उस समुद्र को पार किया। उनके लिए कहा जाता है, जो सबसे उनके लिए परिचय दिया जाता है उनके भक्ति का या उनकी सेवा का, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कुशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भक्ति और सेवा के विषय में यदि बताया जाए तो उनकी जैसी भक्ति और उनकी जैसी सेवा किसी ने नहीं की। अतुलित बल धामम, इतना बल होते हुए भी जब उनकी जो समुद्र की बात हम कह रहे थे, तो 100 योजन वो समुद्र पार करना जानते थे, मगर उनको अपने शक्तियों के ऊपर पूरा भ्रम हो चुका था। और इसीलिए जांबवान जी ने उनको जगाया कि आप जा सकते हो, उठो, जाओ, आप एक कार्य प्रभु रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए कर सकते हो। इसीलिए ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी सुप्त शक्तियां भगवान की सेवा के लिए है, मगर हमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के हम हमारे स्किल्स या हमारी शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पर जांबवंत उनके गुरु बनकर उनको मार्गदर्शन किए, उसी प्रकार हमें भी हमारे आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, जो हमें गुण और कर्म के अनुसार भगवान की सेवा में लगा सके। जैसे भगवान कहे भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के अनुसार भगवान ये सेवाएं देते हैं। तो गुरु हमें हमारी योग्यता सोचकर, हमारी योग्यता समझकर भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो मैनक पर्वत उनको कहने लगा, आओ आप थोड़ी विश्रांति लीजिए, विश्राम कीजिए। और उस समय हनुमान जी कहे, राम काजु किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
जब तक प्रभु रामचंद्र का कार्य पूरा नहीं होता तब तक हमें विश्राम नहीं है। उन्होंने रुकने के लिए मना किया। तो क्या सिखा रहे वो हमें? हम भी जब भक्ति में आते हैं तो भक्ति मार्ग में चलते हुए हमें भी विश्राम के या इस भौतिक संसार के संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, और हमें उसके लिए कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए। हम जब भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं तो माया भी हमें अलग अलग एक एक इशारे देकर या संसाधन दिखाते, आ जाओ, थोड़ा ये भोग करो, ये थोड़ा ले लो, थोड़ा आराम करो, विश्राम करो। कितने दिन से मंगल आरती आपने चुकाई नहीं, चलो एक दो दिन सो जाओ। कितने दिन से जूम मंदिर में आपने भाग लिया है, थोड़ा संडे है आराम कर लो। तो ये कार्य क्या करती है? मैना हमें विश्राम के लिए संसाधन। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक प्रभु रामचंद्र का कार्य पूरा नहीं, बिनु को मोही कहाँ विश्राम, जब तक कार्य नहीं तब तक विश्राम नहीं। सुरसा जो सर्प की माता, उन्हें बुद्धिमत्ता की परीक्षा की और स्वयं को इतना बड़ा बना दिया हनुमान जी ने कि वो उतना रूप देखते हुए सुरसा घबरा गए, और अचानक से फिर छोटा सा रूप लेकर एक छोटी मूर्ति बन गई उनकी, उनके मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल गए। उन्हें कहा था मेरे मुंह से आपको गुजरना होगा, तो भी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। और इसीलिए हमें जो प्रसिद्धि मिलती है भक्ति में, जीवन में हमारी प्रशंसा होती है, प्रसिद्धि होती है, भक्त हमारा जय जयकार करते हैं, उसको छोड़कर, हमें अहंकार को छोड़कर भक्ति के जीवन में हमें भी छोटा होकर ही आगे बढ़ना है। अगर हम कहेंगे नहीं मैं बड़ा ही रहूंगा, छोटा नहीं बनूंगा, तो फिर हम कैसे प्रगति करेंगे? और इसीलिए हनुमान जी हमें सिखाए कि जितना भी हम बड़े हैं, मगर जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। जब ये लंका पहुंच गए तो अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता की पहली भेंट की और परिचय दिया, मैं राम का दूत हूं। और पूरे रावण की उन्होंने लंका जला दी, मगर उनको कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी प्रश्न आ सकता है, अरे उन्होंने अपने पूत से पूरी लंका जलाई तो उनको भी कष्ट हुआ ही होगा ना, मगर उनको या उनके पूछ को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। तो हनुमान जी ये स्वयं अग्नि बने और रावण का जो अधर्म था उसको उन्होंने जला दिया। जो लंका सोने की थी, मगर वो किसकी सेवा में थी? रावण की सेवा में, माया की सेवा में थी, इसीलिए उसको नष्ट कर दिया। देखिए, भगवान के भक्त है जो सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो जब हनुमान जी ने देखा इतनी सारी बड़ी लंका है मगर प्रभु रामचंद्र की सेवा में नहीं है, तो क्या फायदा? उपदेश अमृत में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, क्रोध का नियंत्रण कैसे करें। क्रोध तो नष्ट नहीं हो सकता, मगर दो उदाहरण दिए श्रील प्रभुपाद जी, एक हनुमान जी का, दूसरा अर्जुन का। हनुमान जी ने अपने क्रोध का उपयोग किया रावण का दहन करने के लिए, लंका का दहन करने के लिए, और अर्जुन ने अपने क्रोध का उपयोग किया कौरवों को दंडित करने के लिए। तो हम भी हमारा क्रोध का उपयोग भक्तों के ऊपर नहीं, अपितु जो वैष्णव अपराधी है, गुरु अपराधी है, कृष्ण अपराधी है, मायावादी है, उनके ऊपर हम हमारा क्रोध उपयोग कर सकते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब हनुमान जी स्वयं गए और जो संजीवनी बूटी लानी थी उनको पता नहीं चला, तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा के लेकर आए। तो उस समय हमें भी ज्ञान होना चाहिए कि जब हम इस भौतिक संसार में हैं, हमें भी कोई दवाई अगर प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें भक्तिमय जीवन में शरणागत होने की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं और हमारी जो बुद्धि है या कम बुद्धि है उससे हम भगवान को नहीं जान पाते। और उस समय जब हम गुरु और भक्तों के प्रति शरणागत होते हैं तो हमें भी वो उच्च कोटि की दवाई
या भक्ति रूपी दवाई हमें प्राप्त हो सकती है। जिस दिन तुकाराम महाराज के पुत्र बहुत दिनों से बीमार थे और तुकाराम महाराज की पत्नी बहुत क्रोधित होकर उन्होंने बच्चे को उठा के तुकाराम महाराज के गोदी में फेंक दिया। बोले देखो कितना तड़प रहा है बीमारी के कारण, कुछ दवाई वगैरह कराओ इसकी। और तुकाराम महाराज कहे, बोलो पांडुरंग पांडुरंग, विठल का नाम लो। तो उनकी पत्नी और गुस्सा हो गई, बोले एक घर में पागल है उतना काफी है, और दूसरा पागल करने तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और उस समय तुकाराम महाराज कहे कि पूरे संसार में, पूरे त्रिभुवन में हरि नाम के जैसी औषधि और विठल के समान धन्वंतरी डॉक्टर ढूंढने पर भी मिलने वाला नहीं है। संपूर्ण त्रिभुवनात हरिनामासारखा औषध आणि विठ्ठलासारखा धन्वंतरी त्रिभुवनात शोधलं तरी सापडणार नहीं। मतलब धन्वंतरी कौन है? भगवान है। और औषधि क्या है? भगवान का नाम है। और जब उनकी जो भक्ति की पराकाष्ठा, उनको जब पूछा गया, जब हनुमान जी को मोती का हार दिया, तो वो मोती में हर मोती फोड़ फोड़ के देख रहे थे उसमें राम है क्या। और जब लोगों ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो, हर एक इसमें फोड़ के देख रहे हो, तो उन्होंने कहा, भाई जहां राम नहीं वो चीज क्या काम की, जहां नहीं राम वहां क्या काम। और उन्हें अपनी छाती फाड़कर दिखा दी कि प्रभु रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण जी पूरे उनके हृदय में उपस्थित है। तो निष्कर्ष ये है, हनुमान जी का जो सेवा प्रवृत्ति है, सेवा की भावना है, ये सेवक और सेवा इनका अटूट नाता है। ये दास्य रस जो नवविधा भक्ति में जो पाया जाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो दास्य की भक्ति की पराकाष्ठा या दास्य भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप हनुमान जी है, जिन्होंने पूरा शरणागत होकर भगवान को अपने आप को अर्पित कर दिया। हनुमान जी सदैव प्रभु रामचंद्र का नाम, प्रभु रामचंद्र का कीर्तन हमेशा उनके मुख से कभी रुकता ही नहीं है। देखिए, सारे संसार में सुग्रीव जी का मंदिर नहीं, उनके राजा थे प्रमुख, मगर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी तो अकेले लड़ रहे थे प्रभु रामचंद्र के लिए। सुग्रीव जी स्वयं थे, उनकी पूरी सेना थी, उनका पुत्र था, उनका भांजा अंगद था, सब लड़ रहे थे उनके लिए, प्रभु रामचंद्र के लिए। मगर सुग्रीव का मंदिर नहीं है, सिर्फ हनुमान जी का मंदिर है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की शरणागति, उनकी भक्ति, उनकी प्रतिभा, उनकी प्रतिबद्धता के कारण हनुमान जी, कहीं भी जाओ छोटा सा मंदिर बनाओ, थोड़ा एक पत्थर के ऊपर थोड़ा गेरुआ रंग पोत दो, हो गया, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। कितने दयालु है। हर स्थान में, मैंने तो देखा मॉरिशियस में, जैसे हमारे भारत की संस्कृति में हर घर के सामने तुलसी होती है। सनातनी जो भक्त परिवार है, घर के सामने तुलसी। मगर मॉरिशियस में हर घर के सामने, चाहे इस्कॉन के भक्त हो या न हो, हर व्यक्ति के घर के सामने तुलसी और हनुमान जी का मंदिर, हर घर के सामने। तो यदि वो हिंदू का घर है, पहचान लिया जाता है कैसे? उनके घर के सामने हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर कई सारे मॉरिशस से सैकड़ों भक्त हर रोज ज्वाइन करते हैं। हर रोज वो हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो घर में प्रवेश करने के समय, घर से बाहर निकलते समय, मॉरिशियस और हनुमान जी का विशेष प्रेम है। तो जैसे क्षमता देखिए उनकी, कितनी बड़ी क्षमता, प्रतिभा है। जो बचपन में सूर्य को ही फल समझकर खाने के लिए गए, इंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया था, वो कभी पानी में डूबने वाले नहीं। अग्नि ने आशीर्वाद दिया था, वो कभी भी अग्नि में भस्म नहीं या जलने वाले नहीं है। पंच तत्व में वो वायु के पुत्र है। अपरिमित, अनगिनत, अनंत ऐसी उनके पास शक्ति है। मगर जब उनको पूछा जाता है आप कौन है, तो कहते हैं मैं रामदूत या राम का
दास हूं। ये नम्रता और ये उनकी प्रतिबद्धता है। जब लक्ष्मण जी बीमार हो गए और जब वो संजीवनी लाने के लिए गए थे, तो उनके और सूर्य के बीच चर्चा हुई। सूर्य के बीच और हनुमान जी के बीच चर्चा हुई। उसका वर्णन आचार्यों ने किया। देखिए कितना महत्वपूर्ण वर्णन है। सूर्य और हनुमान जी के बीच चर्चा। हनुमान जी कह रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। सूरज याद रखो, संकट किस पर आया है? सूर्य वंश पर संकट है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। लंका के नीच रावण के पुत्र मेघनाथ ने जो आघात किया है, किसके ऊपर? दिनेश मतलब प्रभु रामचंद्र के ही अंश लक्ष्मण के ऊपर है। इसीलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जुड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हे भगवान, हे सूर्य, छुप के रहना जब तक मैं जड़ी बूटी नहीं पहुंचा दूं। और जब मैं जड़ी बूटी पहुंचा कर जब संकट मिट जाएगा, तभी आप प्रकट होना। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। देखिए, मेरे आने के पहले सूर्य का चमत्कार नहीं होना चाहिए। आशा है स्वल्प प्रार्थना से, ये सच्चे जी से स्वीकारे। आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। सूर्यदेव को कह रहे, आशा है, मैंने जो थोड़ी बहुत प्रार्थना की है, सच्चे हृदय से उसको आप स्वीकारिए और आतुर होकर इस करुणा मुझे कृपा कीजिए। अन्यथा, नम्रता दिखा दी मगर अभी शक्ति का सामर्थ्य भी दिखा रहे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमंत कितना मतवाला है। अन्यथा, हे सूर्यदेव, याद रखो, मुझे बचपन से किसने पाला है? अंजनी तनय से पाला है। अंजनी ने मुझे पाला है। और आप तो बचपन से ही देख रहे हो कि हनुमान कितना मतवाला है। बचपन में ही तो मैं खाने के लिए आया था आपको। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। यदि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो पुनः मुझे वही क्रूर कार्य करने के लिए आगे आना होगा और आपको निगलना होगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको तभी मुक्त हो पाएंगे जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। देखिए कितनी नम्रता और कितनी सेवा के लिए तैयारी है। जब प्रभु रामचंद्र का विजय हुआ अयोध्या पर, और प्रभु रामचंद्र अयोध्या के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। कई महीने बीत गए और बीतने के बाद सारे भक्त जहां जहां से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे पृथ्वी से जो भक्त आए थे, वो अपने अपने स्थान पर, राजा इत्यादि सारे ऋषि मुनि चले गए। विभीषण लंका के राजा हो गए। सुग्रीव पुनः किष्किंधा में आ गए राज्यपाल राज्य संभालने हेतु। सब चले गए, मगर हनुमान जी नहीं ले रहे नाम वापस जाने का। प्रभु रामचंद्र को चिंता हो गई कि जा ही नहीं रहे जल्दी। तो एक दिन प्रभु रामचंद्र ने सीता माता को कहा रात्रि में कि सीते, एक कार्य है। बोले, बोले स्वामी। बोले, आप हनुमान जी को समझाओ, सब चले गए, वो भी जाए, कोई एक आदि पद या कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले और वो भी अपनी सेवा हेतु वापस चले जाए। सीता माता ने कहा, कभी नहीं। जो व्यक्ति मेरा पुत्र बनकर, मेरे पुत्र रूप, जिसने मेरा रक्षण किया, जिसने मेरी सेवा की, मैं उसको कभी मेरे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। ये अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को वनवास भेजना आपके कुल में हो सकता है, मेरे कुल में नहीं है। देखिए कितनी कठोरता से सीता माता ने कहा, क्योंकि आपके कुल ने आपको वनवास भेजा, मेरे कुल में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, मैं ये कार्य नहीं कर सकती।
फिर दूसरे दिन प्रभु रामचंद्र भरत को कहे तुम कुछ करो, भेजो इसको। तो भरत कहे भगवान, हे रघुनाथ, मैं क्या बोलूं। जब आप वनवास के लिए चले गए उस दिन तो मैंने मेरी चिता तैयार कर दी थी अंतिम संस्कार के लिए, मगर हनुमान जी के शब्द से उन्होंने कहा प्रभु रामचंद्र जरूर वापस आएंगे, ये आशा से और प्रभु हनुमान जी की कृपा से ही मैं आज जीवित हूं। उन्होंने जो आशा दी थी इसके लिए, और मैं नहीं कह सकता जिन्होंने मुझे जीवित रखा उसको मैं क्या कह सकता हूं जाने के लिए, मेरे से नहीं होगा, क्षमा कीजिए। फिर लक्ष्मण जी को प्रभु रामचंद्र कहे तुम तो बोलो। लक्ष्मण जी कहे हे भगवान, ये अगर नहीं होते तो पहली बात तो मैं बचता ही नहीं, इन्होंने ही मेरे लिए जड़ी बूटी ला के दी, इसीलिए मैं आज आपके सामने जीवित हूं। और जब सीता माता का अपहरण हुआ तब उस समय आप तो इतने विचलित थे, क्रोधी थे, आपसे बात करने के लिए भी डर लगता था मुझे। और हनुमान जी ही सबसे मेरे प्रिय मित्र बने, और हम दोनों एक साथ रहे, तो मेरे मित्र को मैं मेरे घर से कैसे निकाल सकता हूं बाहर, मुझसे नहीं होगा, क्षमा कीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र शत्रुघ्न को बोले आप कुछ बोलो। तो शत्रुघ्न ने कहा पूरे रामायण में मैं कुछ नहीं बोला और अब क्या बोलूंगा मैं, पूरा रामायण समाप्त होने आया, मैंने कुछ नहीं बोला, अभी क्या बोलूं। और फिर प्रभु रामचंद्र को सोचना पड़ा कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तो भरी सभा में अवध अवध अयोध्या में प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि आपने सुग्रीव से भी अधिक, सुग्रीव से डबल, दुप्पट जिसको कहते हैं मराठी में, सुग्रीव से डबल कार्य आपने मेरे लिए किया है। और देखिए सुग्रीव चले गए, सबको मैंने एक एक पद दिया, आप भी एक पद लेके जाइए, सेवा कीजिए अपने अपने स्थान पर जाकर। तो हनुमान जी बोलने लगे प्रभु आपने जैसे कहा मैंने सुग्रीव से डबल कार्य किया है, तो मुझे भी डबल दो पद चाहिए, एक पद नहीं चाहिए। तो रामचंद्र सोचने लगे अरे इसके भी मन में लोभ उत्पन्न हो गया क्या, इसको भी माया ने जकड़ लिया क्या, थोड़ा एक देने गए तो ये तो दो दो पोस्ट पोजीशन मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बोलो दो पद क्या चाहिए। तो तुरंत वो भागते गए प्रभु रामचंद्र के चरणों में बैठे, बोले मुझे वो पद नहीं चाहिए, मुझे आपके दो चरण, ये दो पद चाहिए जिसको मैं कभी छोड़ू नहीं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए लोभ भी कौन सा, प्रभु के चरणों का लोभ। और इसीलिए उनकी जो प्रसिद्ध प्रार्थना, आज के दिन हम उनको प्रार्थना करके, उनको प्रसन्न करके उनकी आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, जिनका गति, जिनका वेग मन के समान अति जलद है, वंदे भारत के समान नहीं, मन के समान जिनका वेग है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जैसी हवा चलती है स्पीड में ऐसे उनकी गति है। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह किया है, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, सारे संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए वरिष्ठम, सबसे वरिष्ठ बुद्धिमान है। वातात्मजम, वात मतलब पवन देव, आत्मजम मतलब उनके पुत्र, पवन पुत्र हनुमान। वानर यूथ मुख्यम, वानर सैन्य के प्रमुख। श्री राम दूतम, प्रभु रामचंद्र के दूत। शरणम प्रपद्ये, ऐसे हनुमान जी को मैं शरण आया हूं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इसका अर्थ है मन से, मन के समान वेगवान, हवा के समान वेग के प्राप्ति, इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, बुद्धिमंता में जो अग्रगण्य है, पवन पुत्र है, वानर सेना के प्रमुख है,
ऐसे रामदूत हनुमान जी को हम शरण ग्रहण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और आज ऐसे इन हनुमान जी का आज विशेष शुभ आविर्भाव है, तो उनके चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे उन्होंने प्रभु रामचंद्र की अथक सेवा की, उसका एक बिंदु भी यदि हमारे जीवन में वो दे, तो फिर हमारा जीवन, हम हमारे गुरु और कृष्ण के प्रति जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा हमारी पूर्ण हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान जयंती महोत्सव की जय। तो प्रयास कीजिए, ये जो मंत्र है आप याद करें, प्रार्थना करें, और हो सके तो सभी आज सियावर रामचंद्र और हनुमान जी का भी दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पद्माली प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर सत्र के लिए। तो जैसे प्रभु जी ने हनुमान जयंती के विषय में हमें कथा श्रवण करे, वैसे ही आज अगर आपने ध्यान दिया होगा, श्री वंशीवर्धन ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, जो कि आचार्य त्रय कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी ने 3 अन्य आचार्यों को विशेष सेवा प्रदान करके गुरु महाराज के मुखारविंद से सुना, अन्य भक्तों के मुखारविंद से भी सुना है कि फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम या फर्स्ट ऑफिशियल बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन 3 भक्तों ने शुरू किया। गौड़ीय संप्रदाय का सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 भक्तों ने किया, उसमें से एक है श्यामानंद प्रभु। आज इनका आविर्भाव दिवस है। महाप्रभु के बहुत ही विशेष पार्षद रहे ये, और साथ ही में वंशीवर्धन ठाकुर का भी आज प्रभु का भी आविर्भाव दिवस है, हनुमान जयंती है और राधा कुंड आविर्भाव दिवस भी है। तो इन सभी आध्यात्मिकता से पूर्ण या सरोवर या हृष्टपुष्ट तिथियों के बीच आज प्रभु जी ने हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान किया। तो इसके लिए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आज के सत्र को हम एक सूचना थी, मैं भूल गया बताना। जैसे आज हमने ब्रह्मचारी रिट्रीट या वेबसाइट के विषय में भी कहा, तो प्रयास है आज पिछले 40 वर्षों से जो पदयात्रा अविरत एक दिन बिना रुके जो चल रही है, गुरु महाराज जब नासिक में थे तो गुरु महाराज ने अपने हृदय की बात सभी ब्रह्मचारियों को कही कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, ये पदयात्रा पूर्ण रूप से चलनी चाहिए। तो जो पदयात्री भक्त है, पिछले वर्ष कितने वर्षों से, 20-25 कोई 10-15 सालों से सभी सेवाएं कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी ओर से हम उनकी सेवा करने का प्रयास करने के लिए हमने वहां पर संकल्प लिया कि जो भी भक्त 3 वर्ष से अधिक पदयात्रा में सेवा कर रहे, उनका लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस हम करने का प्रयास कर रहे, क्योंकि सबसे आवश्यकता संरक्षण की उनकी है, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। वो एवरीडे 365 दिन रास्ते पर है, धूप, शीत, ग्रीष्म, सर्दियां, बारिश, सबको कष्ट सहन करते हुए। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन, जो भी भक्त इन ब्रह्मचारियों के मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस के लिए, मेडिक्लेम के लिए आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, एक 10 लाख का ये प्रोजेक्ट है। 10,000 एक भक्त का, 100 भक्तों की हम कर रहे पदयात्रा में। सारी 7 पदयात्राएं हैं, महाराष्ट्र पदयात्रा, ऑल इंडिया पदयात्रा, तमिलनाडु और आंध्रा पदयात्रा, यूपी पदयात्रा, हरियाणा पंजाब पदयात्रा, उत्तर प्रदेश पदयात्रा। तो जो भी भक्त उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहते, तो हमने चैट बॉक्स में ओम पूर्णम प्रभु का नंबर लिखा है, 9511238440। तो ये ओम पूर्णम प्रभु का नंबर मैंने और एक बार भी अभी भेजा है। तो जो भी भक्त इसके लिए आप सहकार्य या मदद करना चाहते हैं, जो ब्रह्मचारियों के लिए,
जब गुरु महाराज कहे कि मैं बचूं, मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरी इच्छा है पदयात्रा रास्ते पर हर रोज चलनी चाहिए। और ये सुनकर जब ऑल इंडिया पदयात्रा के अध्यक्ष श्रीमान आचार्य प्रभु कहे, गुरु महाराज का ये वाक्य सुनकर मेरा हृदय इतना द्रवित हो गया, और मैं कह रहा हूं कि मेरा जीवन, मेरा अंतिम सांस पदयात्रा में चले और मेरी मृत्यु भी पदयात्रा में। तो ऐसे डेडिकेटेड जो शरणागत भक्त है, आज हनुमान जयंती के दिन जो भी गृहस्थ भक्तों से निवेदन है, क्योंकि एक ही है गृहस्थ, आप ही हम ब्रह्मचारियों को संभालने वाले माता पिता है, तो ओम पूर्णम प्रभु या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस पद्माली। तो आज हनुमान जयंती के दिवस पर देखिए हमारे वैदिक दर्शन में दो ब्रह्मचारियों का विशेष रूप से स्मरण सदैव होता है। एक है प्रभु श्री राम के निजी पार्षद या सेवक हनुमान जी, और देवव्रत जी कहिए या भीष्म पितामह, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की। ये दो ब्रह्मचारी जीवन के प्रकार से हम कह सकते हैं आदर्श है या रोल मॉडल्स है। तो आज उनमें से एक की जयंती या आविर्भाव के दिवस पर इतना बड़ा ऐलान हुआ है या इतनी बड़ी सेवा का प्रकल्प लॉन्च किया है ऑफिशियली, तो इसमें जरूर सहयोग देना चाहिए सभी भक्तों को। तो प्रभु जी ने नंबर शेयर किया है, मैं भी भविष्य में पुनः इसे, जब अधिक संख्या में भक्त उपस्थित है, अभी तो हमने आज एंड में हुआ यह अनाउंसमेंट, लेकिन कभी किसी टॉक के प्रारंभ में अनाउंस करके और इंस्पायर हम भक्तों को कर सकते हैं, ताकि हमारे इन पदयात्री भक्तों के लिए, विशेष रूप से जो हमेशा सड़कों पर रहते हैं या रास्तों पे चलते हैं, उनकी सुरक्षा या उनके लिए ऑफ कोर्स अकेले नहीं है। प्रभु श्री निताई गौर सुंदर उनके साथ है, श्रील प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, लेकिन फिर भी कुछ उनको सहयोग कर पाए तो हम सभी के लिए काफी मदद रूप रहेगा। तो इस भाव के साथ हम अब आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।